जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी हमारा 16 जुलाई को जो गर्ल्स का हुआ था फ़ेज़ 2, तो उसके लिए मैं बात करने वाली हूँ कि जितनी भी हमारी एएससी हैं उसके सबका रिव्यू कि किस तरीके से वहाँ पे एसआरटी गई थी, किस तरीके से वहाँ पे जीडी गई थी और पीएफटी में कितने बच्चे आउट हुए हैं। तो सभी एएससी का जितने पास टोटली मेरे पास 6 एएससी का रिव्यू है, उसमें मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी आगे जाने वाले हो तो ये वीडियो देखकर जाना, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से एसआरटी, जीडी और पीएफटी कैसा है वहाँ पर और कितने बच्चे आउट हो रहे हैं। ठीक है, स्पेशली फॉर गर्ल्स की गर्ल्स पीएफटी में ज़्यादा आउट होती हैं, तो क्या टाइमिंग रही है और किस तरीके से आउट हुए थे। तो फर्स्ट मैं बता दूं तो सब एएससी पर, जितनी भी एएससी है सब जगह पर टाइमिंग आपको पूरी देनी जाने वाली है। ठीक है, टाइमिंग में थोड़ी सी भी वो कम नहीं करते। लाइक जैसे 4-5 रो बन जाती है हमारी, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं कम से कम 80 to 100 करते हैं, कहीं पे 70 to 100 के अराउंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 रो बन जाती है। तो उसके चलते जितने भी पीछे वाले बच्चे होते हैं वो ये ना सोचे कि उन्हें पूरा टाइम नहीं मिलेगा। टाइम सबको बराबर दिया जाता है। जब तक लास्ट वाला जो स्टूडेंट है वो उस लाइन की क्रॉसिंग को नहीं कर देता, उस लाइन को क्रॉस, तब तक टाइमर स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो आगे लगे होते हैं उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है 10 to 12 सेकेंड्स का। जो फर्स्ट होते हैं मतलब फ़ायदा मिल जाता है। तो जिसकी टर्निंग नहीं है कंप्लीट, उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा आगे लगें। ठीक है, अगर हो सके तो। वैसे वो खुद से लगा देते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप लोग को, आप खुद की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट एएससी अम्बाला की। तो यहाँ पर टोटली 304 बच्चों की रिपोर्टिंग थी। ये देखो, ये मेरे पास बिल्कुल अप्रॉक्स डाटा है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता है, 2-3 इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी और मुझे जहाँ तक डाटा मिला है मैं बस उस हिसाब से बात करूँगी। तो टोटली 304 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 190 बच्चे प्रेजेंट हुए। ठीक है, और यहाँ पे पीएफटी नॉर्मल था, मतलब 30 स्टूडेंट्स पीएफटी आउट हुए। ठीक है, 30 to 40, क्योंकि कोई 40 बता रहा है कोई स्टूडेंट और कोई 30 बता रहा है, तो 30 to 40 स्टूडेंट्स आउट हुए। एंड एसआरटी की बात करूँ तो एसआरटी 67 स्टूडेंट्स आउट हुए हैं। जीडी का डाटा मुझे नहीं मिल पाया कि जीडी में कितने बच्चे आउट हुए हैं। ठीक है, और बस यहाँ पे इतने ही आउट हुए। तो अगर मैं यहाँ की मेडिकल की बात करूँ तो टोटली अप्रॉक्सीमेटली 95+ स्टूडेंट्स को दिया गया है मेडिकल तक जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हार्ड रही है वो रही है एसआरटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड एएससी दिल्ली की, तो यहाँ पर सबसे जो रिपोर्टिंग थी वो थी 256 स्टूडेंट्स की। ये करेक्ट डाटा है, 256 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग थी और टोटली 190 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए थे, बाकी स्टूडेंट्स अपसेंट थे। और नेक्स्ट बात करूँ मैं दिल्ली की पीएफटी की, तो यहाँ पर क्योंकि मैं गई हुई थी तो मैं बताऊँ तो यहाँ पर टोटली 4 से 5 मुड़ने वाला रास्ता है। ठीक है, और सामने आपके एक स्कॉर्पियो, पीछे एम्बुलेंस खड़ी होती है। तो फिर आपको ये होता है ना, दिल्ली की पीएफटी में थोड़ा सा कोई ये कहता है कि मतलब थोड़ा सा जो रूट है वो थोड़ा सा कम है, 1600 मीटर से कम है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा है कि यहाँ पर ना जैसे 2-3 जगह है इनका, 2-3 रूट से ये लोग घुमाते हुए लेकर जाते हैं। तो कभी ये 1600 मीटर कंप्लीट करवाते हैं और कभी थोड़ा सा 40-50 मीटर कम रह जाता है। तो ऐसा मानना है, बट मैं कहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी मत मान के चलना कि कम है या नहीं है। उससे अगर कम है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, और अगर पूरा है तो अगर आपने अपनी रनिंग पूरी की हुई है तो आप ज़रूर वहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो कम है तो आपको फ़ायदा होने वाला है। बट यहाँ का रूट है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा ज़्यादा रूट है, 4 से 5 मोड़ने पर आ जाते हैं। तो टोटली अगर मैं दिल्ली में बात करूँ तो 43 स्टूडेंट्स पीएफटी आउट थे, 57 स्टूडेंट्स एसआरटी आउट थे और 0 स्टूडेंट्स जीडी आउट थे। जीडी में कोई भी स्टूडेंट आउट नहीं हुआ जहाँ तक डाटा मुझे मिला है। हाइट में 3 स्टूडेंट्स आउट हुए हैं बस, और टोटली दिल्ली में 88 स्टूडेंट्स को मेडिकल के लिए भेजा गया है। ठीक है, और ये थोड़ा सा अप्रॉक्स डाटा हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता हुआ मेरे को, बट जहाँ तक मुझे लगता है यही है जितना डाटा मेरे पास है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 15 एएससी भोपाल की। तो यहाँ पर टोटली 304 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग थी और 213 स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ की पीएफटी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 49 स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएफटी आउट हुई हैं। ठीक है, और एसआरटी टोटली 65 स्टूडेंट्स आउट हुई हैं और जीडी में सिर्फ 1 स्टूडेंट्स आउट हुई है। सिर्फ 1 स्टूडेंट जीडी में आउट हुई है जहाँ तक मुझे पता चला है। ठीक है, और यहाँ पर अगर भोपाल की बात करें तो टोटली 103 स्टूडेंट्स को मेडिकल के लिए भेजा गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं 3ASC कानपुर की। तो कानपुर में टोटली 360 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग थी, उसमें से 260 स्टूडेंट्स को भेज दिया, मतलब प्रेजेंट थे 260। कानपुर में PFT 30 स्टूडेंट्स आउट थी, और जो SRT है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट SRT कानपुर में आउट हुई हैं, वो थी 70 to 80, कोई 75, 70 to 80 ये मान के चलो सबसे ज़्यादा SRT आउट यहीं पर हुए हैं। और GD में टोटली 5 स्टूडेंट्स आउट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और अगर हम बात करें कि कानपुर में टोटली कितने स्टूडेंट को मेडिकल के लिए भेजा गया है, तो वो है 165, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भित्ता की। तो भिट्टा में क्या है कि टोटली 335 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग थी, और 231 स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। और अगर रनिंग की मैं बात करूँ, PFT यहाँ पे 57 स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली आउट हुए हैं, और उसके बाद 65 स्टूडेंट्स SRT आउट हुए हैं, और 2 स्टूडेंट्स GD आउट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर में 365 स्टूडेंट की रिपोर्टिंग थी, 286 स्टूडेंट्स टोटली प्रेजेंट थे, और जोधपुर में PFT जो है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आउट हुए हैं, जो कि है 77। भाई आंकड़े देख रहे हो, 77 स्टूडेंट PFT में आउट हुए हैं सिर्फ। और ऐसा पहले भी कहा जाता था कि जो जोधपुर की ना जो PFT है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, और अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो इस यहाँ पे ना पुशअप थोड़े से हार्ड होते हैं, लाइक होल्ड ज़्यादा करवा देते हैं, मतलब 3 to 4 सेकेंड्स, कभी 3 सेकेंड 2 सेकेंड्स इस तरीके से होल्ड करवाते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ जो है वो पुशअप में आउट होते हैं, और गर्ल्स सबसे ज़्यादा रनिंग में आउट हुई हैं 77। तो आगे आने वाले जो बॉयज़ जाने वाले हैं, तो भाई ध्यान रखना कि पुशअप थोड़ा सा अच्छा करके आना। ऐसा नहीं है कि जोधपुर में हर बैच में ऐसा करवाते हैं, बट कोई कोई ऐसा बैच दिख जाता है जिसमें होल्ड अच्छे लेवल पे करवा देते हैं, मतलब 3 से 4 सेकंड का। फिर SRT की बात करें तो जोधपुर में टोटली 60 स्टूडेंट्स आउट हुए हैं, GD में 2 आउट हुए हैं। और अगर जोधपुर में हम टोटली ये बात करें कि मेडिकल में कितना भेजा गया, तो वो है 147, और भिट्टा में टोटली मेडिकल भेजा गया है 112 स्टूडेंट। तो ये था मेरा सभी ASC का रिव्यू, जहाँ तक मुझे पता है। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, जितना मुझे पता चला है। तो इससे आप थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि SRT में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आउट हो रहे हैं, और गर्ल्स में सबसे ज़्यादा रनिंग में आउट हो रही हैं, ठीक है, मतलब PFT में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, SRT का नेगेटिव आ रही है तो थोड़ा सा संभल के करना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट आउट ही हो रहे हैं, होने वाले पास भी हो रहे हैं, बट ये है कि नेगेटिव है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है, और फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ध्यान रखना, अच्छे से करना। और अगर मैं यहीं पे टॉपिक भी बता दे रही हूँ जो आया हुआ था, नेक्स्ट वीडियो आपको कोई से देखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं मैं बताऊँ तो फिर सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड ड्रग अब्यूज़ अमंग यूथ। ये 4 टॉपिक जो कि हर जगह रिपीट हुए हैं, और चारों टॉपिक ईजी टॉपिक है, इसलिए इस बारी GD में सबसे कम स्टूडेंट्स आउट होते हुए हमें दिखे हैं। तो ये थी फुल वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए कमेंट कर देना, और जहाँ तक जितना हो सकता है मैंने अपनी तरफ से जेन्युइन रिव्यू देने का कोशिश किया है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, तो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।